वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ हर कोई अपने आप को चेंज करना चाहता है बट वो कर नहीं पाता है, और अगर करने की ट्राई भी करता है तो अटरली फेल होता है। इज़ बिकॉज रियल चेंज के लिए ना अपनी सफरिंग को देखना आना चाहिए। जब तक तुम अपनी सफरिंग को नहीं देखोगे, ये नहीं देखोगे कि भाई तुम लाइफ में सफ़र कर रहे हो, तुम कितने मीडियोकर हो और तुम्हारे लव्ड वन से सफ़र कर रहे हैं, जब तक तुम चेंज नहीं कर पाओगे अपना आप को। और सफरिंग तभी देखी जा सकती है रियल मायने में जब तुम उससे स्केप ना करो और सफरिंग के साथ अपनी बैठो। दोस्टोयेव्स्की एक फिलोसोफर था, उसकी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है कि अगर तुम्हें एक प्रिजनर को हमेशा के लिए कैद में रखना है तो उसे पता ही मत लगने दो कि भाई इस प्रिजन के आगे कुछ अच्छा वर्ल्ड है। वो कभी भी ट्राई नहीं करेगा कि भाई वो प्रिजन से निकले। एंड यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। तुम अपनी लाइफ को तभी चेंज कर सकते हो जब तुम्हें रीज़न मिले, तुम में एक चाह हो, तुम्हें पता हो कि इस मीडियोक्रिटी में जो तुम उलझे पड़े हो, एवरेजनेस में जो उलझे पड़े हो तुम, इसके भी आगे दुनिया है। तुम स्ट्राइव कर सकते हो कुछ अच्छा बनाने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए, अपने लव्ड वंसेस को अच्छी लाइफ देने के लिए। तभी तुम में कुछ करने की आग आएगी जब तुम अपनी सफरिंग को देख पाओगे। और सफरिंग को कैसे देख पाओगे? जब तुम अपनी हेल को एक हेल की तरह फेस करो, ना कि एक ट्रू हेवन बना दो उसको। जब तुम अपनी सफरिंग देखोगे, अपने बाप को देखोगे कि तुम्हारा बाप 20-20 घंटे काम करता है ताकि तुम अच्छे से रह पाओ, तो अपने कपड़े खरीद पाओ, और वो अपने लिए कुछ नहीं लेता ताकि तुम अच्छे से रह पाओ और तुम्हें वो चीज़ें ला के दे सके और तुम खुश रहो। वो अपनी खुशी मार रहा है तुम्हारे लिए और वो चीज़ तुम्हें खटक नहीं रही है। इज़ बिकॉज तुम उस चीज़ से भाग रहे हो, तुम उस चीज़ से स्केप कर रहे हो सोशल मीडिया चला के, गेम्स खेल के और अदर चीज़ों में इंडल्ज करके अपना आपको। जिस दिन तुमने सोशल मीडिया क्विट कर दिया, ये चीज़ें क्विट कर दी, आई कैन गारंटी वन थिंग, तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। तुमने स्केप करना बंद कर दिया ना चीज़ों से और उन्हें फेस किया, अपनी लाइफ की सफरिंग देखी, अपने बाप की सफरिंग देखी और खुद को देखा एज अ मीडियोकर आदमी, एक एवरेज बंदा, तो तुम खुद ही अपना रॉक बॉटम हिट करोगे। तुम्हें अपने बारे में इतनी चीज़ें पता चलेंगी, अपने लाइफ के बारे में इतनी चीज़ें पता चलेंगी, तुम्हारा दिमाग इतनी चीज़ें तुम्हें बताएगा कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसके लिए मोस्ट ऑफ द लोग जो सोशल मीडिया क्विट करते हैं तो वो डिप्रेस्ड फील करते हैं 1-2 दिन तक। उन्हें ऐसा लगता है भाई क्या है उनकी लाइफ, क्योंकि सोशल मीडिया तुम्हें फन नहीं देता ना ब्रदर। सोशल मीडिया तुम्हें एस्केप करवाता है तुम्हारी प्रॉब्लम से। वो एक कोकेन की तरह है, तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स भुला के तुम्हें एक अलग ही इमेजिनरी दुनिया में ले जाता है। वो तुम्हारे सारे दर्द, सारे पेन भुला देता है और वो बेकार है। और ये सेम ही है कि गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस एंड दे विल नेवर रिवोल्ट। तुम्हारी फाइट करने की पावर को ही खत्म कर देता है वो। तुम्हारी जो हेल है रियल लाइफ में वो तुम्हारी हेवन बन जाती है। तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारी लाइफ सही तो चल रही है। जब तुम सोशल मीडिया चलाते हो तुम्हें लगता है कि भाई कितनी प्रॉब्लम्स है तुम्हारी लाइफ में, बट स्टिल तुम सोशल मीडिया चला के उनसे सारी प्रॉब्लम्स स्किप कर जाओगे। बट जब तुम छोड़ देते हो तो तुम्हें लगता है भाई यार मेरी लाइफ में तो बहुत सफरिंग है, मैं तो बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं कितना मीडिया करूँ। अगर मुझसे कभी किसी ने कुछ पूछा भी कि भाई तूने लाइफ में क्या किया अपनी, क्या तेरे पास कुछ बॉडी ऑफ वर्क है, तूने कुछ प्रोड्यूस किया या तूने कुछ लिखा, कुछ किया तूने लाइफ में, तो तुम क्या जवाब दोगे? ये सवाल आते हैं तुम्हारे दिमाग में जब तुम ये सोशल मीडिया क्विट करते हो। तुम्हें रियली में बैड फील होता है तुम्हारे लव्ड वंस के लिए कि भाई मेरे बाप ने इतना किया, वो अभी भी इतना कर रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मैं तब से क्या कर रहा था? मैं सिर्फ फ़ोन चला रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया उनके लिए, इतना बैड सन हूँ मैं। और ये सवाल जब ही आएंगे जब तुम सोशल मीडिया क्विट करोगे, एक्सटर्नल चीज़ें क्विट करोगे, जब स्केप करना बंद कर दोगे अपनी प्रॉब्लम से रियल लाइफ में, जब तुम देखोगे अपनी प्रॉब्लम्स को जैसे वो है। और आई थिंक जब ही तुम चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ। इस दुनिया में कोई भी ऐसा गुरु नहीं है, यूट्यूबर नहीं है जो तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करने में मजबूर कर दे। तुम ही हो वो, तुम ही हो। जब तक तुम्हें कोई रीज़न नहीं मिलेगा अपनी लाइफ चेंज करने का, तुम अपनी सफरिंग नहीं देखोगे कि भाई जो तुम लाइफ जी रहे हो वो हेवन नहीं, वो हेल है। बट तुमने हेवन बना रखी है उसको, फेक हेवन। अपने आप को अच्छी अच्छी चीज़ दे के, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखना हो गया, इंस्टाग्राम चलाना हो गया, अपना टाइम इधर उधर देना हो गया, गेम्स खेलना हो गया, तब तुम ये चीज़ें रियलाइज़ करते हो कि नहीं, मैं इनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक मीडियोकर आदमी हूँ, एक एवरेज आदमी हूँ। मेरे अब्बा अभी भी सफ़र कर रहे हैं, मेरे अब्बा ने इतना किया और मैंने कुछ भी नहीं किया। जब तुम स्ट्राइव करते हो कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे एवरेज नहीं बनना, मुझे मीडियोकर आदमी की तरह नहीं रहना, बस डरो मत अपनी डार्कनेस से, डरो मत सोशल मीडिया छोड़ने से। अपने साथ बैठो, अपनी डार्कनेस को जानो, अपने आप को जानो, अपनी सफरिंग को देखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही काम आती है और वही काम आएगी। सो यही थे मेरे थॉट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।